एक तरफ रेगुलर हमारा ट्रेडिशनल एमबीए, एक तरफ जो अभी लेटेस्ट में ट्रेंडिंग में है ऑनलाइन एमबीए। चलिए सबसे पहला है मोड ऑफ लर्निंग क्या है, पढ़ाया क्या जाता है। ये भी कंफ्यूजन रहता है ना कि सर हमने तो अपनी 11th 12th और ये ग्रेजुएशन जो है रेगुलर मोड से करा था, तो हमें रेगुलर एमबीए का तो आइडिया है कि क्या हमें मिलने वाला है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लासरूम टीचिंग होती है और फिक्स टाइम टेबल होता है, दैट मींस 8-9 बजे का आपका कॉलेज होगा, जाएंगे और 3 से 4 बजे तक आप पढ़ेंगे। टीचर आएगा आपको पढ़ाएगा, अटेंडेंस कंपलसरी होगी 75 के नियर अबाउट, और एक रेगुलर रूटीन हमारा रहेगा। ठीक है, ये है हमारा रेगुलर एमबीए का। लेकिन ऑनलाइन एमबीए में पिक्चर बिल्कुल ही चेंज हो जाती है जी। यहां पर वर्चुअल क्लासेस रहती है, तो आप कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, टीचर कौन है आपका, मैटर ही नहीं करता है जी। ठीक है, तो आप जब मन करे तब जागे, क्योंकि वर्चुअल क्लासेस हैं, लाइव भी होती है वीकेंड वगैरह में, नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। तो आपका अगर सुबह 4 बजे लेना है, रात को 1 बजे लेना है, दिन में 3 बजे लेना है, इट्स टोटली अप टू यू। तो यहां पर हम इसको बोल सकते हैं जी फ्लेक्सिबल, बहुत ही शेड्यूल रहता है। रेगुलर में फ्लेक्सिबिलिटी जैसा कुछ नहीं रहता। 8 बजे कॉलेज पहुंचना है, दैट मीन्स पहुंचना है जी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया काफी कम है रेगुलर एमबीए में, क्योंकि स्ट्रिक्ट अटेंडेंस और शेड्यूल आपको फॉलो करना पड़ता है। ऑनलाइन एमबीए की बात करें तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी आपको ऑफर करता है, कैन लर्न व्हाइल वर्किंग और फ्रॉम एनीवेयर। अच्छा, ये जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद काम कर रहे हैं, 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, या फिर एक्सपीरियंस पर्सन है, उनके लिए तो ये टेलर मेड कोर्स है। मतलब उनको अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, आराम से अपनी जॉब के साथ साथ वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। इस वजह से लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा है और अनमैचेबल है इन कंपैरिजन टू द रेगुलर एमबीए। तो आप जब मन करे, जहां से मन करे, हो सकता है आपके घर में, पड़ोस में, आपके शहर में कोई अच्छा कॉलेज ना हो, उस सिचुएशन में भी दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी दैट यू वांट। ठीक है, आपको कहीं नहीं जाना, घर बैठे आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। या फिर आपके एजुकेशन में गैप आ गया है 3-4 साल का, 5 साल का, 10 साल का, तो भी अगर आपको एमबीए करना है, क्योंकि एमबीए कोई भी कर सकता है, तो आप ऑनलाइन मोड से भी अपना एमबीए प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ड्यूरेशन दोनों की ही ऑलमोस्ट सेम रहती है, लेकिन यहां पर कैच है। कैच क्या है बताता हूं, रेगुलर एमबीए 2 साल का ही रहता है, 3 साल का नहीं होने वाला है। यहां पर कुछ एमबीए प्रोग्राम, जैसे मैंने पिछले वीक वीडियो बनाया है ग्लोबल एमबीए पे, मतलब ऑनलाइन एमबीए ही आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज से कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ग्लोबल एमबीए। वहां पर 1.5 साल में ही फॉरेन यूनिवर्सिटीज आपका एमबीए करवा रही है। ठीक है, तो यहां पर 1 से 2 साल की टाइम ड्यूरेशन है, समझ में आ पा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आपको 2 साल देने पड़ेंगे, आप 1 साल में भी अपना एमबीए कर सकते हैं, आप अपने 1.5 साल में भी एमबीए कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एमबीए वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको दे रहा है कि आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, अपने टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग अपना एमबीए कर सकते हैं। चाहे तो 1 साल का इंडियन कॉलेजेस से 1 साल का एमबीए कर सकते हो, या फिर 1.5 साल का 1.2, 1.3, 1.4 अलग अलग कॉलेजेस जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं उनका टाइम ड्यूरेशन रहता है। ग्लोबल एमबीए के ऊपर पिछले वीक ही वीडियो बनाया जी, जाके देखिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं। घर पे रह के, अपने शहर में रहकर आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज से ऑनलाइन एमबीए करना है, तो उसके ऊपर मेरा डेडिकेटेड वीडियो है। चलिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फीस बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। अगर आप किसी टॉप कॉलेजेस से अपना एमबीए करते हैं, दैट इज प्री रिक्वेस्ट। देखिए, मैं हमेशा से ये रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी बच्चों से, आप रेगुलर करो या फिर ऑनलाइन करो, कॉलेज मैटर्स द मोस्ट। कॉलेज को हमें अच्छी तरीके से चुनाव करना है, कॉलेजेस का चुनाव हमें सही तरीके से करना है। ठीक है, अगर आप अच्छे कॉलेजेस से, टॉप कॉलेजेस से अपना एमबीए करते हैं रेगुलर मोड में, तो जी 10 से 15 लाख रुपए मिनिमम है, और नहीं तो आईएम्स वगैरह से करते हो तो 24-25 लाख तक आपके जा सकता है। तो ये आप जानते हैं ये पिक्चर। ठीक है, अब ये पिक्चर जिसके बारे में आप अनअवेयर हैं वो ये है, ऑनलाइन एमबीए आप टॉप कॉलेजेस से 1 से 1.5 लाख में कर सकते हैं, और एक एवरेज बता के चलो तो 50,000 से भी आप अपना ऑनलाइन एमबीए 2 साल का कर सकते हैं, राइट फ्रॉम 5 लाख। 5 लाख इसलिए है क्योंकि अगर आप ग्लोबल एमबीए फॉरेन यूनिवर्सिटीज से अगर आप करते हैं तो 4 से 5 लाख मैक्स में आप अपना फॉरेन यूनिवर्सिटीज से ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं। वहीं पर अगर रेगुलर मोड में फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना है या वहां जाकर पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना ही पड़ेगा वहां जाकर, कितने लगेंगे पैसे, 40 से 50 लाख मिनिमम। समझ में आ पा रही है? तो ये आपको एडवांटेज मिल जाता है। अगर इंडियन यूनिवर्सिटीज से ही ऑनलाइन एमबीए करना है तो 2 लाख के नियर अबाउट में आपका इजीली 2 साल का ऑनलाइन एमबीए हो जाता है। दैट इज द डिफरेंसेस दैट, समझ पा रहे हैं ना। एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन क्या है, अगर आप रेगुलर मोड में अच्छे कॉलेजेस से अपना एडमिशन लेते हैं एमबीए में, तो जी एंट्रेंस देना ही देना है, मस्ट है और देना ही चाहिए, क्योंकि आपको अच्छे कॉलेजेस में जाना है और कोई भी अच्छा कॉलेजेस आपको बिना एंट्रेंस दिए एडमिट नहीं करेगा। एंट्रेंस के बाद ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है, उसके बाद पीआई पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है। ये 3 राउंड क्लियर कर कर आपका एडमिशन होता है। वहीं पर बात करें अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी, कोई एंट्रेंस नहीं देना है,
कोई कैट नहीं, कोई मैट नहीं, कोई जीमेट नहीं, कोई जेट नहीं, कोई एंट्रेंस नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, जो भी आपका ग्रेजुएशन है, आप ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं। तो समझ पा रहे हैं ना, इस वजह से बहुत सारे बच्चे अब ऑनलाइन एमबीए को इस वजह से भी प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता लग गया यार डिग्री की क्या वैल्यू है। उनको डिग्री चाहिए लेकिन इतना हार्डवर्क नहीं करना है। हार्डवर्क इन द सेंस है इतना माथापच्ची नहीं करनी है एडमिशन के लिए, फिर 2-3 महीने रुको, फिर एडमिशन लो, फिर एडमिशन होता है नहीं होता, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को हेडेक नहीं लेना, स्पेशली वर्किंग में है, उनको तो हेडेक चाहिए ही नहीं, जॉब में इतना ऑलरेडी हेडेक है, तो वो डायरेक्ट एडमिशन को फॉलो करते हैं, ऑनलाइन एमबीए को प्रीफर करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। करिकुलम सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है जी। यहां पर इंटर्नशिप वगैरह प्रोजेक्ट वर्क कंपलसरी रहता है, रेगुलर मोड में करना पड़ता है, ऑनलाइन में भी रहता है लेकिन वो वर्चुअल रहता है, ऑनलाइन वगैरह रहता है, तो आप इजीली हैंडल कर लेते हैं। यहां पर तो पूरा अटेंशन और फोकस देना पड़ता है जी, रेगुलर मोड में आप जानते हैं। चलिए आप बात कर लेते हैं ब्रांड वैल्यू और रिकॉग्निशन की, दोनों में से किसकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए रेगुलर एमबीए की बहुत ही शानदार ब्रांड वैल्यू है, रेपुटेशन, मतलब अगर आप रेगुलर एमबीए किसी अच्छे कॉलेजेस से कर जाते हैं, जॉब वगैरह सर्च करते हैं, या फिर अच्छे कॉलेजेस में तो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जॉब मिल जाती है, नाम बहुत अच्छा होता है, रिकॉग्निशन बहुत अच्छी होती है, आपको कहीं ना कहीं रेस्पेक्टेबल माना जाता है, एज अ रेस्पेक्ट भरी नजरों से आपको देखा जाता है, बहुत ही शानदार रेगुलर एमबीए की ब्रांड वैल्यू है। लेकिन प्रोवाइडेड दैट यू आर डूइंग फ्रॉम अ गुड कॉलेजेस, आईएम्स वगैरह से करते हैं तो फिर कहने ही क्या, ठीक है। नहीं भी तो आईएम्स के अलावा भी टॉप 20 ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां से आप अगर अपना एमबीए करते हैं रेगुलर मोड से, तो काफी अच्छा आपको ब्रांड वैल्यू देखने को मिलती है, रिकॉग्निशन देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन एमबीए के बारे में लोग जानते ही नहीं है, लेकिन अब हम 2026 में अगर आप एमबीए करने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, टॉप कॉलेजेस हैं ऑनलाइन एमबीए के भी, अब टॉप कॉलेजेस हैं, टायर फर्स्ट कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपने ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए हैं। तो हाईली मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी स्टूडेंट से, किसी भी अरे गहरे कॉलेजेस से अपना ऑनलाइन एमबीए ना करें। जब आपके पास इतने अच्छे ऑप्शंस हैं प्राइवेट कॉलेजेस के, तो प्लीज उनका चुनाव करें। अगर आप ऑनलाइन एमबीए कॉलेजेस के बारे में नहीं जानते हैं, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक ऑन कर लीजिएगा, वहां पर पूरा डिटेल जानकारी ऑनलाइन एमबीए की आपको मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी टॉप यूजीसी अप्रूव्ड, ये चेक कर लेना जी, यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन एमबीए यूनिवर्सिटीज हैं, सबकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। वहां से हर एक यूनिवर्सिटीज की डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आपको करना है एमिटी यूनिवर्सिटी से अपना ऑनलाइन एमबीए, तो एमिटी यूनिवर्सिटी जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाएगी, जो लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में पुट ऑन करा है। वहां पर एमिटी का ऑनलाइन एमबीए का एडमिशन प्रोसेस क्या है, एग्जामिनेशन कैसे होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कराने पड़ेंगे एडमिशन के दौरान, सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सैंपल सर्टिफिकेट भी चेक कर सकते हो कि 2 साल बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री मिलेगी, डिग्री कैसी होगी, ऑनलाइन लिखा होगा नहीं लिखा होगा, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। रिव्यूज देख सकते हो, जेन्युइन रिव्यूज चेक कर सकते हो जी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं बिना किसी मिडिलमैन के। आप क्या करेंगे, जितने भी डाउट होंगे आपके ऑनलाइन एमबीए से जुड़े, आप डायरेक्टली जो एमिटी यूनिवर्सिटी के काउंसलर होंगे उनसे बात कर सकते हैं। ऊपर ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा टॉक टू यूनिवर्सिटी, तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से बात कर सकते हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करने का भी फीचर आपको मिलता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जी, जरूर चेकआउट करिएगा, क्योंकि देखिए हमें रेगुलर एमबीए कॉलेजेस के बारे में तो ठीक ठाक नॉलेज होती है, लेकिन ऑनलाइन एमबीए की नॉलेज बहुत ही कम है स्टूडेंट को। तो मेक श्योर करें कि आप ये जो डिस्क्रिप्शन में जो आर्टिकल आपके लिए लिस्ट करा है इसको पूरा पढ़ें, सारी डिटेल्स मिल जाएगी, क्या स्कोप है ऑनलाइन एमबीए का, कहां से करना है, कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस की डिटेल जानकारी, उन कॉलेजेस के यूनिवर्सिटी से बात करनी है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। सारी डिटेल एक ही जगह मैंने आपके लिए पुट ऑन करी है, डू चेक आउट, ठीक है। प्लेसमेंट सुनिएगा, बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है प्रोवाइडेड दैट यू आर डूइंग फ्रॉम अ गुड कॉलेज। टॉप रिक्रूटर्स विजिट करते हैं जितने भी रेगुलर के टॉप एमबीए कॉलेजेस हैं। सिमिलर गोज विद अ ऑनलाइन एमबीए एज वेल। अगर आप अच्छे कॉलेजेस से करते हैं तो जी प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट होता है। ऑलमोस्ट 80% प्लेसमेंट असिस्टेंस वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे रेगुलर मोड में कहीं ना कहीं श्योरिटी लेता है कॉलेजेस आपके प्लेसमेंट की, वहीं पर ऑनलाइन एमबीए भी आपको प्लेसमेंट ऑफर करते हैं, वर्चुअल प्लेसमेंट ड्राइव चलाते हैं, आपको कहीं ना कहीं पोर्टल्स का एक्सेस वगैरह देते हैं। तो अपनी तरफ से दोनों ही रेगुलर में भी और ऑनलाइन में भी आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड होता है। कॉलेज 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 मैटर्स द मोस्ट, कॉलेज अच्छा चुनाव जरूर करिएगा।
वर्क लाइफ बैलेंस तो आप आंसर आपको पता है, डिमांडिंग है, फुल टाइम देना पड़ेगा, कमिटमेंट मांगेगा, रिलोकेशन मांगेगा, अगर शहर के बाहर होगा तो शहर के बाहर जाना पड़ेगा, हॉस्टल में रहना पड़ेगा, उस शहर की लाइफस्टाइल से थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉलेजेस वगैरह टाइमली जाना पड़ेगा, मन हो या नहीं हो, तबियत खराब हो या नहीं हो, आपको कॉलेजेस जाना पड़ेगा। आप अकेले के बंदे की वजह से कॉलेज नहीं रुकेगा, क्लासेस चलती रहेगी, तो कहीं ना कहीं आपको वो मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि यार 2 साल डेडिकेटेड मुझे इस कॉलेज को, इस कोर्स को देने हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड वर्क लाइफ बैलेंस बढ़िया है, क्योंकि आप फैमिली को, स्टडीज को, वर्क को, अगर कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, इजीली मैनेज कर पाते हैं। दैट्स व्हाई वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग कोर्सेज में से एक है ऑनलाइन एमबीए 2025 का। तो दैट्स व्हाई पीपल आर चूजिंग, क्योंकि यहां पर अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है और आजकल के यूथ को आई थिंक सो ये चाहिए। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, प्रोवाइडेड दैट यू आर डूइंग फ्रॉम अ गुड कॉलेज। आरओआई होता क्या है, मतलब अगर आप 10 से 15 लाख रुपए खर्च कर रहे हो और आपकी 2 से 3 लाख रुपए की जॉब लग रही है, तो बहुत ही पुअर आरओआई है। लेकिन अगर आप अच्छा कॉलेजेस को चूज करते हो जिसकी फीस 10 से 15 लाख रुपए है, लेकिन वो आपको पैकेजेस बहुत शानदार लगवा रहा है, आपका 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख का पैकेज लग रहा है, तो आरओआई बहुत अच्छा है। ठीक है, वहीं पर ऑनलाइन में डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स को चूज करते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। से फॉर एग्जांपल आप मतलब 3 से 4 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, पर ईयर की आपकी सैलरी है, जॉब नहीं छोड़ रहे, आप ऑनलाइन एमबीए कर रहे हैं। एक मेंटेलिटी है इंडियन रिक्रूटर्स की कि अगर कोई बच्चा जो सिर्फ ग्रेजुएट है वो जॉब कर रहा है और एक बंदा अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लेता है, ऑनलाइन एमबीए कर लेता है, तो उसको रिस्पेक्ट, उसकी रिकॉग्निशन, उसके प्रमोशन के चांसेस, उसकी सैलरी इंक्रीमेंट होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो अगर आपकी सैलरी 3 से 4 लाख रुपए है, ऑनलाइन एमबीए के बाद वो 6 से 7, 8 लाख तक आराम से हो जाती है। ये फायदा मिलता है, जॉब नहीं छोड़नी पड़ रही है। यहां पर तो आपको अनएम्प्लॉयड बन जाते हो, मतलब 2 साल आपको रेगुलर करना है तो यार कहां से कमाओगे। ठीक है, और कुछ कमाने का टाइम भी नहीं बचता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि रेगुलर एमबीए आपको इतना एंगेज कर लेता है कि आपको वो मेंटल क्लियरिटी नहीं आ पाती है, उतना कहीं ना कहीं वो पेशेंस नहीं होता है, उतना टाइम नहीं मिलता है कि आप जॉब कर पाएं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनलाइन एमबीए में जॉब करते रहना है, जॉब कर रहे हैं, माइंड फ्री है आपका, प्लस आप कहीं ना कहीं 2 साल बाद एक तो आपने रिज्यूमे में आपने डाल दिया है अपने ऑनलाइन एमबीए कि भाई एमबीए परस्यू कर रहा हूं, और जैसे आपका एमबीए होता है तो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट भी हो जाती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आरओआई काफी ज्यादा शानदार है। ठीक है, और पहली प्रायोरिटी आपकी प्लेसमेंट रहनी भी नहीं चाहिए ऑनलाइन एमबीए। ठीक है, ऑनलाइन एमबीए करने के बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं, लेकिन अगर आपकी सोल प्रायोरिटी प्लेसमेंट ही है कि यार सर मुझे तो 40-50 लाख का प्लेसमेंट ऑफर चाहिए, तो उस पॉइंट से आप आईएम्स को टारगेट करें रेगुलर मोड से। अगर आप में वो कैपेबिलिटी है, उस लेवल के आप स्टूडेंट हैं कि आपको लगता है कि यार मैं तो पढ़ाकू हूं, मैं तो पढ़ सकता हूं, 6 से 8 महीने एंट्रेंस की तैयारी करिए, अच्छे लेवल पे टॉप कॉलेजेस से अपना एमबीए करिए रेगुलर मोड से, दैट वुड बी अ परफेक्ट इफ यू आर एमिंग ओनली फॉर द प्लेसमेंट पार्ट। आप 2 साल रेगुलर दे सकते हैं, टाइमली जा सकते हैं, रेगुलरिटी रह सकते हैं, जहां पर भी आपका कॉलेज होगा वहां पर शिफ्ट हो सकते हैं, आपके पास वो बजट है, वो सब कुछ है, तो रेगुलर मोड आपके लिए मोर प्रेफरेबल रहेगा। ऑनलाइन एमबीए करने के बहुत सारे रीजंस हैं, आपको मैंने बता दिया है, वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर बजट में 10-15 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए मजाक नहीं होता, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। 2 लाख, 1 लाख अफोर्ड कर सकते हैं, और यहाँ पर तो आपको ऑनलाइन में आपको ईएमआई के ऑप्शन मिलते हैं, मंथली पे आउट कर सकते हैं आप 6 मंथ, 3 मंथ में पे कर सकते हैं, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं ऑनलाइन एमबीए करने के। तो आई होप सो क्लियरिटी मिल गई होगी किन बच्चों के लिए रेगुलर एमबीए बेस्ट रहेगा, किन बच्चों के लिए ऑनलाइन एमबीए बेस्ट रहेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, एक हमने बात करी थी ग्लोबल एमबीए की, वीडियो बनाया था पिछले वीक, पता नहीं देखा नहीं देखा, लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि 4 से 5 लाख रुपए में कैसे हम ग्लोबल यूनिवर्सिटीज से एमबीए कर सकते हैं। प्लस ऑनलाइन एमबीए की सारी डिटेल प्लस कॉलेजेस की लिस्ट आपको लिंक पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जो मैंने प्रोवाइड कराया है, डू चेकआउट। ठीक है।